सभी क्रांतिकारी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय ज्ञान, जय विज्ञान। और आज संजय फोटो स्टूडियो चैनल पर हार्दिक सभी को स्वागत और अभिनंदन है। सभी का धन्यवाद है। और इस चैनल पर आप सभी लोग देख रहे हैं संतोष बौद्ध धम्म प्रचारक, जिला सीतापुर की तरफ से। आज का जो दिन है बहुत ही अच्छा है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो एक पर्व के रूप में मनाया जा सकता है। आज का दिन जो है 3 जनवरी 2025 और 3 जनवरी 1831 में ऐसी राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले का जन्म हुआ था, जो इस देश की पहली शिक्षिका बनी। और महाराष्ट्र के सतारा ज़िले में नाय गांव में इनका जन्म हुआ था। और इनके पिता का नाम खांदोजी नवेश था। इनकी माता का नाम लक्ष्मीबाई था। साथियों, हमें आप लोगों को जानकर हर्ष इस बात से है कि जो हमारे देश में एक क्रांति का पैगाम पहुंचाने वाली सावित्रीबाई फुले, जिन्होंने खुद को दुख उठाया लेकिन हमारे देश की माँ बहनों के ऊपर जो अत्याचार हुआ उसको रोकने का पूरा प्रयास किया। और उन्होंने साथियों शिक्षा के लिए गांव-गांव जा कर के माँ बहनों को पढ़ाने का काम किया। जो 1848 में पूरे खानबाड़ी में उन्होंने पहला ही पाठशाला खुलवाने का काम किया, जिन्होंने कन्या पाठशाला खुलवा करके और 1848 में उन्होंने स्थापना कराई। जिन्होंने एक स्कूल खोलने का साहस किया और इस पूरे देश में शिक्षा का अभाव फैलाने का काम किया। भारी अपमान हमारे समाज की माताएं बहनें सहती थी। उस अपमान को देख करके राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले, जो सावित्रीबाई फुले के पति थे, उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देश के अंदर दिया। और आज पूरे देश में एक शिक्षा का अभाव फैला हुआ है, जो हमारे देश के अंदर उनका नाम नहीं लिया जा रहा है। तो साथियों, कहना यह है, जो पूरे देश में आज हमारी समाज की माताएं बहनें व किसी भी समाज की माताएं बहनों को शिक्षा का अभाव नहीं था। जिन्होंने गांव में जब पढ़ाने के लिए जाती थी तो उनके ऊपर कुछ उच्च वर्ण की महिलाएं, कुछ पुरुष उनके ऊपर कीचड़ मिट्टी का फेंकने का काम करते थे। लेकिन सावित्रीबाई फुले ने उससे कदम पीछे नहीं हटाया। खुद को कीचड़ सहा लेकिन दूसरे को साफ सफाई में लाने का काम किया। वस्त्र जब घर से पहन करके जाती थी, जो साड़ी पहन करके जाती थी, वो लोग उनके ऊपर कीचड़ मिट्टी डाल करके गंदा कर देते थे। यहाँ से 2 साड़ियाँ लेकर, एक पहन करके जाती थी, एक झोले में पैक करके लेकर जाती थी। और जब पढ़ाने के लिए जाती थी वहाँ पर साड़ी वो चेंज कर लेती थी और वहाँ से पढ़ा करके फिर वापस आती थी। फिर साथियों, ऐसी गंदगी फेंकने वाले लोग हमारे देश के अंदर और आज पहला ही नाम रोशन किया है, जो इस देश के अंदर राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले के नाम से जाना जाता है। जो हमारे देश में एक माली समाज के हैं और माली समाज से भी निवेदन है कि ज़रा अपने इतिहास को पहचानिएगा। जो हमारे देश के अंदर हमारे समाज के महापुरुषों ने इतना बड़ा योगदान दिया, उनके ऊपर पर्दा डाल दिया गया। और मैं चाहता हूँ कि अपने समाज के अंदर अपने महापुरुषों की छवि पहुँचाने का काम अवश्य करें। जो हमारे देश के अंदर, हमारे समाज के अंदर एक क्रांति का पैगाम दिया था, उनके ऊपर पर्दा डाल दिया गया। और आज अपने समाज की बात लोग नहीं जान पा रहे हैं और घर घर में, गांव-गांव में साथियों
जो सावित्रीबाई फुले का इतिहास है उसको दबा दिया गया और देश के अंदर ऐसी एक इतिहास की जानकारी ना दे करके और एक बीड़ा को हाथ में लेकर के सरस्वती माँ का नाम दे दिया गया, जो शिक्षा की जननी बता दी गई। तो मैं कहना ये चाहूँगा, एक बार सावित्रीबाई फुले को आप लोग पढ़ें। आइएगा, हम एक किताब आप लोगों को दे रहे हैं। साथियों, इस किताब को अपने घर में ज़रूर रखें। जो सामाजिक क्रांति के अग्रदूत ज्योतिबा फूले जी और एक गुलामगिरी किताब उन्होंने लिखी, और इस किताब को जन जन तक पहुंचाने का काम अवश्य करें। जो साथियों, मेरा कहने का उद्देश्य है कि भले ही आप पूजा पाठ महापुरुषों की ना करें, लेकिन उनके विचार, उनकी किताबें अपने अपने घर में अवश्य रखें और अपने बच्चों को पढ़ाने का काम अवश्य करें। यही मेरा उद्देश्य है। आज 3 जनवरी सन 1831 में इनका जन्म हुआ था और आज का जो दिन है बहुत ही खास है। अपने बच्चों को, अपने परिवार में ज़रूर इनके बारे में बताएं। सभी क्रांतिकारी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय ज्ञान, जय विज्ञान।